अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एयर। एयर क्या होती है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस पाई जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि क्या हो गया, आर्गन हो गया। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, उसको एयर कहा जाता है। ठीक है। अब एयर क्या होती है? ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है। सपोज दैट ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट लाइक एयर है, मतलब उसको कवर किए हुए है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। लेकिन वो सिंगल नहीं है, कई लेयर्स में डिवाइड है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है, तो वो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है। खैर अभी यहाँ पे देखें कि एयर जो होता है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कि कभी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक। और एटमॉस्फेयर जो होता है रिजर्वियर ऑफ गैसेस होता है। एटमॉस्फेयर में ही सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर के फॉर्म में। सही है। देखें अब ये सपोज दैट ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हाइट अगर ऊपर की तरफ ले जाएं तो वहाँ पे लेयर्स होती हैं बहुत सारी, सबका नाम है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोफोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये लेयर्स के नेम हैं जो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि ट्रोफोस्फेयर है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन फॉर्म होती है जो ओजोन लेयर बना लेती है। और एग्जॉस्फेयर जो होता है, रॉकेट जो होता है एग्जॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। ठीक। प्लेन्स जो होते हैं नॉर्मली वो इन्हीं लेयर्स में मतलब इस वाले फेज़ में उड़ते हैं। तो ये जो लेयर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए होती है। और ये एक हिसाब से एक ब्लैंकेट ऑफ एयर जो था उसी की वो होता है। अल्ट्रावायलेट रेज को की प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो ये प्रोटेक्शन करती है। तो यानी कि ये जो सनलाइट है ये यहाँ पे अर्थ पे पहुँच रही है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास होके पहुँच रही है। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और अर्थ से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है ये सारी लेयर्स। ठीक। लास्ट में देखें यहाँ पे एयर जो है उसमें कई गैसेस का मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 20.04% और 21% भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.04% भी होता है। आर्गन जो है 0.93% होती है। ठीक है। और कुछ गैसेस होती हैं 0.04% में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 95 to 97% प्रेजेंट होता है मार्स और यूरेनस में। ठीक है। अर्थ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है 0.03% में, लेकिन अदर जो प्लैनेट है वहाँ पे 95 to 97 वीनस और मार्स में। ठीक है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। एयर जो होती है प्रोवाइड करती है मीडियम फॉर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एयर के फंक्शन दिए गए हैं, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में क्या है इसमें वाई वाटर इज़ नेसेसरी। जो ये पानी है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये सेल है, सपोज दैट ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके बीच में इसको कंट्रोल करने का न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं वो लिक्विड ही होती है, उसी में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जो प्रोटीन बनाती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो इसीलिए वाटर जो होता है नेसेसरी होता है। ठीक है। नंबर 1 क्या है? बिकॉज इट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। और सेलुलर रिस्पायरेशन जितने भी चीज़ें होती हैं वो वाटर में ही होती हैं। जैसे सपोज दैट ये सांस लिया हमने यहाँ नाक से और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाना है। ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है वो वाटर में ही होता है, यानी कि ब्लड में होता है। तो ब्लड क्या है? वाटर ही है। और नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? खाना हमने खाया, इसका ब्रेकिंग हुई, फिर ब्रेकिंग होने के बाद ये एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। मतलब खाना खाना, उसको टूटना, फिर जुड़ना, उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वाटर में ही होती हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या हो गया? नीचे लिखा हुआ है ना, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू वाटर। ये प्लांट है। ठीक है। ये रूट है, तो रूट में जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीज़ प्लांट, तो पानी वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं ना। ठीक। तो यानी कि वाटर जो है, इसलिए वाटर बहुत नेसेसरी है। ठीक है। और वाटर का सोर्स क्या होता है? सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। एक सरफेस वाटर ऐसा होगा, ग्राउंड वाटर जो अंदर होता है। तो जो सरफेस वाटर होता है फ्रेश और सॉल्टी दो तरह का होता है। ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।